दोस्तों आज की वीडियो में मैं 5 तरह की ऐसी पत्नियां जो वाकई पूरी तरह से 101% दहेज का केस चाहे डीवी का केस चाहे वो मेंटेनेंस का केस पूरी तरह से झूठा करती है। जी हाँ, आज की वीडियो में बहुत प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ जो कि आज की डेट में कहीं सारा ट्रेंड चल रहा है। अब मैं बता देता हूँ ऐसी 5 तरह की पत्नियां जो वाकई जानबूझ के हरासमेंट करना चाहती है। पूरी डिटेल में देख लेना इस वीडियो में। इसके बाद दूसरा पार्ट ले जाऊंगा पत्नियों के लिए। ऐसा नहीं कि मैं पत्नियों के लिए लाऊंगा, इसके अपोजिट में दूसरा पार्ट आएगा पत्नियों के लिए कि 5 तरह के पति किस तरह के होते हैं। तो आज का ये वीडियो होगा पत्नियों के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होता है वो होता है भैया अगर पत्नी का कहीं ना कहीं से चक्कर चल रहा है। जी हाँ, पुराना वाला चक्कर चल रहा था। ये बात घर वालों के सामने आ चुकी है। अब घर वालों ने भैया जिसके वो प्यार कर रही थी, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, उनको घर वालों ने शादी नहीं की उसके साथ, और बाद में किसी और को, कहते ना पुराने कहावत आपने सुना होगा कि भाई शादी कर दो, शादी के बाद सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। उस चक्कर में है ना भैया उस पति का, कहते हैं ना, बेकसूर पतियों की पूरी ज़िंदगी खराब कर देती है। और कहीं ना कहीं से वो आदत होती है ना, आज की डेट में सुधरते नहीं है, उल्टे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और दूसरे परिवार को जाके भी वो बिगाड़ देती है। तो मैक्सिमम ऐसी पत्नियां होती हैं जिनके, कहते हैं ना, पुराने वाले को क्रम पता पड़ जाए जिनका। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को शरीफ समझने के लिए, या कहते हैं ना शरीफ दूध के धुले समझने के लिए भैया इन हथियारों का यूज़ करते हैं। 498 का केस किया जाए, जबकि इनके घर वाले जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं कि भैया हमारी बेटियां की गलती है इसमें, फिर भी नहीं मानते क्योंकि वो अपने आप को शरीफ, समाज में शरीफ दिखाएंगे, अबला नारी दिखाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे। इस कंडीशन में वही झूठे केस करते हैं। 100% ऐसे केस झूठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शादी के बाद भी अपने पार्टनर को चीटिंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल करके वो वाकई ये बात परफेक्टली, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो ना, कई लोग ये सोच के शादियां करते हैं ना कि भैया शादी के बाद सुधर जाएगा सुधर जाएगी। वो सुधरते नहीं, वो दूसरे परिवार को जाके भी बिगाड़ देते हैं, दूसरे एक लड़के को या लड़की को भी जाके वो बिगाड़ देते हैं। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, आज की जनरेशन उस ज़्यादा बिगड़ जाती है ना कि सुधरती है। पहला कंडीशन तो ये होता है दोस्तों। दूसरा कंडीशन मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जो अगर वर्किंग लेडीज है, ठीक है, जिसको शादी करनी थी, कहते हैं कि ताने मारते हैं समाज में, ठीक है, अब उसको भैया शादी तो करना कहीं कहीं से, अपने माँ बाप को बुरा लोग करें कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं करे वगैरह वगैरह है। अब ऐसी कंडीशन उसके मात्र नाम मात्र के लिए उसको शादी करना होता है। अब उसको रहना अपने मायके पे, कमाना मायके पे, देना मायके पे, सब कुछ करना उसको मायके पे है। अब ऐसी कंडीशन है ना, उसको पता है कि अब पति के साथ नहीं रहेंगे तो डाइवोर्स ले ला वगैरह, उलझा के ना पसा के रखना है उसको भैया कैसे भी। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में है ना भैया वो झूठे मूठे केस कर देगी साहब, अबला नारी बन जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ से हो गया। दूसरा केस ये मैक्सिमम झूठे पाए जाते हैं। जी हाँ, तीसरा मैं आपको केस बता देता हूँ दोस्तों, जो कि रिमोट से सिस्टम से चलती है हमेशा। ठीक है, वो देखिए आज की जनरेशन सब कुछ जानती है। आप लोग कहते हैं घर वालों के रिमोट से चलना वो चलना, भैया कुछ नहीं है। उसको पता है कि यार वो अपने रिश्ते को नहीं निभा सकती। प्रैक्टिकल बात है, वो अपने रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती है। उसको पता है कि इसके माँ बाप कब तक रहेंगे भैया। क्यों? देखो बेटी है ना, अपने माँ बाप की तब तक चलेगी शादी के बाद जब तक उसके माँ बाप की चल रही है। जिस दिन भाइयों की भौजाएं आने लग जाए ना, उस दिन इनकी कदर बिल्कुल डाउन हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जानते हुए कि उसको रिश्ते को उसको नहीं निभाना जानबूझ, लेकिन वो अपने घर वालों के रिमोट से चलने लग जाएगी। तो ये मामले भी ना पूरी तरह से झूठे पाए जाते हैं। फोर्थ बात, चलो हस्बैंड वाइफ का कोई मामला था ही नहीं, हस्बैंड वाइफ का मामला कुछ है नहीं, लेकिन घर वालों की वजह से कि साहब उसको उसने गाली कह दिया, इसको ये कर दिया, उसकी माँ ने ये सब बोल दिया, उसकी माँ ने ये सब बोल दिया। बिना वजह से अगर लड़ाई कर रहे हैं जिनका कोई मतलब है ही नहीं, ऐसे मामले भी बिना वजह, जबकि हस्बैंड वाइफ की एक्चुअली में कोई लड़ाई थी नहीं, घर वालों की जिद के कारण या घर वालों की कहते हैं अहंकार के कारण बिना कारण वो कोर्ट पहुँच जाएंगे। ऐसे मामले पूरी तरह से झूठे पाए जाते हैं। जी हाँ, और पाँचवा है कि भैया कहीं ना कहीं चक्कर चल गया अब। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भाई इसके साथ रहना नहीं है। ठीक है, बाहर रहना है, किसी और के साथ रहना है। अब हमको रहना है लिव इन रिलेशनशिप में, पति रहता है दूसरी साइड कहीं दूसरे स्टेट में या दूर रहता है। अब सिंपल सी बात है कि भैया वो परेशान ना करे, इससे अच्छा कि केस कर दो, अब रहो अपने लिव इन में। आते देखिए होगा ना आपने, शादी के बाद 3 साल से पति पे केस चल रहा था, पत्नी रंगे हाथ पकड़ी गई, किसमें? लिव इन रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये ट्रेंड वाले होते हैं वो झूठे केस करते हैं पूरी तरह से। ये 5 तरह के अगर आपके साथ कोई भी हकीकत बीती है, कमेंट में जरूर बता देना कितने लोगों के साथ मैंने 5 कंडीशन बताए, उनमें से एक ना एक कंडीशन आपके साथ बीती होगी। और इस टाइप के केस होते पूरी तरह से झूठे और फेक केस होते हैं। अब मैं अलग से एक पार्ट अलग लाऊंगा पतियों के लिए, जो पति लोग होते हैं जानबूझ के हरासमेंट करते 5 तरह के वो पति, वो भी मैं इसके अलग से पार्ट लेके आऊँगा। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।